नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस हर इंसान अकेला है 923 यूट्यूब चैनल पर। गीता प्रेमियों, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है वही संसार को प्रकाशित करता है। पिछले अंक में हमने पढ़ा, यदि कोई साधक किसी कारणवश अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता तो भगवान उसकी अधूरी साधना पूरी करने के लिए फिर से शुद्ध श्री संतों के घर में जन्म देते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान खुद को इस संपूर्ण जगत का मूल कारण बताते हुए कहते हैं, हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। मैं ही इस संपूर्ण संसार का महाकारण हूं। जैसे मोती सूत के धागे की माला में पिरोए हुए होते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही समाया हुआ है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित रहता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण के सिवाय संसार में कोई और स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के कण कण में अपनी सत्ता बताते हुए कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, समस्त वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं। इसीलिए प्रत्येक मंत्र का आरंभ ओम से किया जाता है। आकाश में ध्वनि हूं और मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं ही हूं। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं। पृथ्वी गंध तन्मात्रा से उत्पन्न होती है। अग्नि में उष्मा हूं। समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूं और तपस्वियों में तपस्या भी मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुपुत्र अर्जुन, तुम मुझको ही सभी प्राणियों का सनातन कारण और अनादि अनंत बीज समझो। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूं। देवकी नंदन वासुदेव ही संपूर्ण विश्व के कारण हैं। संसार के रहते हुए भी वे सब में हैं। संसार के मिटने पर भी वे नहीं मिटते, बल्कि सदा विद्यमान रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सब कुछ भगवान ही है, बाकी सब प्रपंच है। इसको समझने के लिए शास्त्र और उपनिषदों में सोना, मिट्टी और लोहे का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। जैसे सोने से बने हुए सब गहने, आभूषण सोना ही है, मिट्टी से बने हुए सब बर्तन मिट्टी ही हैं, और लोहे से बने हुए सब अस्त्र शस्त्र लोहा ही हैं। ठीक वैसे ही भगवान से उत्पन्न हुआ सब संसार भगवान ही है। अब आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने को न जान सकने का कारण बताते हुए कहते हैं, सत, रज और तम, इन तीनों गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना असंभव है। मनुष्य मेरी इस माया में चिपके रहते हैं और भोग संग्रह की इच्छा छोड़ नहीं पाते। मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर मेरी इस माया में लीन रहते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं वे मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी तरफ रहती है। वे मेरी माया में नहीं फंसते हैं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले मेरे 4 प्रकार के भक्त मेरा स्मरण करते हैं। नंबर 1, आर्त, दुख से छुटकारा चाहने वाले। नंबर 2, अर्थार्थी, धन संपदा चाहने वाले। नंबर 3, जिज्ञासु, केवल मुझे जानने की इच्छा वाले। और नंबर 4, ज्ञानी, मुझे ज्ञान सहित जानने वाले। आइए इसको थोड़ा समझ लें। आर्त, भक्त प्राण संकट आने पर संकट दूर करने के लिए केवल भगवान को पुकारते हैं। कष्ट का निवारण केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी से नहीं। वे आर्त भक्त कहलाते हैं। आर्त भक्तों में द्रौपदी और गजेंद्र का दृष्टांत ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इन दोनों ने अपनी रक्षा के लिए अन्य उपायों का भी सहारा लिया था। चीरहरण के समय जब तक द्रौपदी भीष्म पितामह और 5 पांडवों पर भरोसा करती रही, तब तक वह रोती बिलखती और कष्ट पाती रही। परंतु जब सब सहारा छोड़कर अनन्य भाव से प्रभु को पुकारा, तब प्रभु ने उसकी लाज बचाई। ऐसे ही गजेंद्र ने जब तक दूसरे हाथियों और हथिनियों का सहारा लिया, अपने बल का सहारा लिया, तब तक वह कई वर्षों तक मगरमच्छ से लड़ता रहा और दुख पाता रहा। सब सहारा छूटने के बाद जब ओम नामो भगवते कहकर हरि को पुकारा, तब भगवान ने तुरंत आकर मगरमच्छ का मुंह फाड़ दिया और गजेंद्र का उद्धार किया। भागवत महापुराण में सुखदेव जी कहते हैं, आर्त भक्तों में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का दृष्टांत सही लगता है। कारण कि जब उस पर आफत आई, तब उसने भगवान श्री कृष्ण के सिवाय किसी दूसरे उपाय का सहारा नहीं लिया। उसने सीधे भगवान से निवेदन किया,
हे जगतपति, यह दहकता हुआ अश्वत्थामा का बाण मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए दौड़ा आ रहा है, मेरी रक्षा करें। तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर भगवान ने गर्भ की रक्षा की और परीक्षित को बचाया, जिनको अपनी सुख सुविधा के लिए धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, परंतु उसको वे केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं। ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वह है जिसमें भगवान को जानने और भगवत भक्ति की जोरदार इच्छा हो जाती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता में उच्च कोटि के भगवत प्रेमी को ज्ञानी माना गया है। उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। प्रेमी भक्तों में गोपियों का नाम प्रसिद्ध है। गोपियों ने अपने सुख का त्याग कर प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के सुख को ही अपना सुख माना था। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, इसलिए वह भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल, हठी तथा बलवान है। मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा लें तो यह लग सकता है। गीता प्रेमियों, हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत बदल देते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण किस्मत से ही प्राप्त हुए थे, जिन्होंने सबको छोड़कर केवल अर्जुन को चुना और उनको प्रत्यक्ष रूप से गीता सुनाई। आइए गीता प्रसंग में चलते हैं। पिछले अंक में हमने पढ़ा भगवान त्रिभुवन के स्वामी हैं तथा हमारे परम हितैषी और सखा हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर हम दृढ़तापूर्वक हरि चिंतन करें तो भगवान का दर्शन निश्चित है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को अपना उद्धार करने की प्रेरणा देते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा ही जन्म मृत्यु के बंधन से अपना उद्धार करने का प्रयत्न करे और अपने को निम्न योनि में न गिरने दे, क्योंकि यह मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु भी है। आइए इस पर थोड़ा विचार करें। मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर बदलता रहता है और मैं वही रहता हूं। यह शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि शरीर पर मेरा वश नहीं चलता। मैं इस शरीर को जैसा रखना चाहूं वह वैसा नहीं रह सकता। जितने दिन तक रखना चाहूं उतने दिन तक नहीं रख सकता। जितना सुंदर और अमर बनाना चाहूं नहीं बना सकता। कौन चाहता है कि मेरा शरीर बूढ़ा हो, किंतु बूढ़ा होना पड़ता है। इस शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं। यदि यह मेरे लिए होता तो हमेशा मेरे पास रहता। इस प्रकार शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं। यदि मनुष्य इस सच्चाई पर अमल करे तो उसका अपने आप उद्धार हो जाएगा। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसको परम शांति स्वरूप परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान एक समान होते हैं। अर्थात जिसका शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं है वह अनुकूलता और प्रतिकूलता में भी निर्विकार रहता है, क्योंकि वह मानता है कि सुख दुख और मान अपमान तो आते जाते हैं, पर परमात्म तत्व ज्यों का त्यों रहता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को ही देखता है और सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा में ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूं और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। श्रीमद् भागवत कथा का एक बहुत ही रोचक प्रसंग स्मरण में आता है। ब्रह्मा जी जब गाय बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही गाय बछने और ग्वाल बाल बन गए। केवल ग्वाल बाल ही नहीं, बल्कि उनके बैल सींग, बांसुरी और वस्त्र आभूषण भी बन गए। यह लीला 1 वर्ष तक चलती रही, पर किसी को इसका पता नहीं चला। जब बलराम जी ने ध्यान लगाकर देखा तो उनको गाय बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। ऐसे ही भगवान का सिद्ध भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है। उसके लिए यह जगत सर्वम विष्णुमय जगत है। कर्म योगी परमात्मा को नजदीक से देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी परमात्मा को सर्वत्र ही देखता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य सभी प्राणियों के हृदय में मुझको देखता है और भक्ति भाव में स्थित होकर मेरा ही स्मरण करता है,
वह योगी सभी प्रकार से सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। अर्थात भगवान और भक्त दिखने में तो दो हैं, पर वास्तव में एक ही हैं। भक्त में भगवान है और भगवान में भक्त है। भगवान में अत्यंत प्रीति होने के कारण भक्ति योग का साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य अपने ही समान सभी प्राणियों को देखता है, सभी प्राणियों के सुख और दुख को अपना ही सुख और दुख समझता है, उसी को परम पूर्ण योगी समझना चाहिए। वह भक्त सभी प्राणियों की आत्मा में भगवान के ही दर्शन करता है। वह सभी शरीरों को अपना शरीर ही मानता है, इसलिए वह दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तर कांड में संत के लक्षण बताते हुए कहते हैं, संत सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें दूसरे का दुख देखकर दुखी और सुख देखकर सुखी होता है। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से इस चंचल मन को स्थिर करने का उपाय पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल, हट्ठी तथा बलवान है। मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा लें तो यह लग सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग, वैराग्य और निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। अर्जुन की माता कुंती बहुत बुद्धिमती तथा सांसारिक भोगों से विरक्त रहने वाली थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुंती बड़ी विरक्त है, ऐसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर अपने मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे कृष्ण, प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक योग में स्थिर रहने वाला किंतु बाद में चंचल मन होने के कारण योग से विचलित होने वाला असफल योगी परम सिद्धि को न प्राप्त करके किस गति को प्राप्त करता है? परमात्मा के सिवाय सभी बाहरी वस्तुओं का चिंतन छोड़कर और आंखों की दृष्टि को भौहों के बीच में केंद्रित करके प्राण वायु और अपान वायु की गति समान करके मन, इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके ध्यान पूर्वक मोक्ष के लिए तत्पर ध्यान योगी सदैव मुक्त हो जाता है। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों वीडियो को शेयर, लाइक करें। और मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मित्रों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मित्रों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।